रिस्पेक्टेड नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 8 का टॉपिक है कलेक्टिव नाउन्स। नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आपकी सीखने के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन। A collective noun denotes a group or collection of similar individuals considered as one complete whole, is flock, class, town, library, etc. सादा अल्फाजों में कलेक्टिव नाउन कई शख्सों या कई जगहों या कई चीज़ों के मजमूए का नाम होता है। ये याद रखें कि कलेक्टिव नाउन किसी एक शख्स, किसी एक जगह या किसी एक चीज़ के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। ये कई शख्सों, कई जगहों या कई चीज़ों के मजमूए का नाम होता है। और दूसरा पॉइंट, इट इज़ कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल। ये एक ही तस्वर किया जाता है, मतलब कि कई शख्सों को ये जाहिर करता है मगर ये उनमें से हर एक को जाहिर नहीं करता। ये फिर वन कंप्लीट होल हो जाता है, ये एक ही रहता है। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लॉक, शीप बहुत सारे हो सकते हैं एक खेत में मगर फ्लॉक एक ही होगा। अभी हर शीप को या किसी एक शीप को आप फ्लॉक नहीं कह सकते, बल्कि शीप के मजमूए को आप फ्लॉक कहेंगे। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब बच्चों के मजमूए के लिए जो नाउन इस्तेमाल होता है वो क्लास है और ये सिंगुलर होगा, एक ही होगा। टाउन में बहुत सारे घर होते हैं, तमाम घरों के मजमूए के लिए जो नाउन इस्तेमाल होता है टाउन। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, उन बुक्स के मजमूए को लाइब्रेरी कहा जाता है, एक बुक को लाइब्रेरी नहीं कहा जाता। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये याद रखना इंतहाई ज़रूरी है, ये पॉइंट समझना इंतहाई ज़रूरी है, अदरवाइज़ इस डिफिनीशन को समझने की कोई अहमियत नहीं है। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। द वर्ब फॉलोइंग इज सिंगुलर। मकसद है कि कलेक्टिव नाउन के साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। कैसे? द ज्यूरी जो है ना, इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन, consists of 12 persons। अब ये सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हुआ है। द क्लास इज रेडी टू टेक द टेस्ट। द क्लास इज सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। इट इज अ मस्ट नो पॉइंट। आर्टिकल्स कॉमन नाउन्स की तरह कलेक्टिव नाउन से पहले भी आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं। किस तरह? आर्टिकल्स के लेक्चर में देखिएगा। फिर जेंडर न्यूटर होता है, कलेक्टिव नाउन का जेंडर न्यूटर होता है। हाँ, ये कलेक्टिव नाउन कोई ऐसे मजमूए को क्यों जाहिर न करे जिसमें लिविंग इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। जिस तरह क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, जिंदा होते हैं, इंसान होते हैं, ये क्लास भी, इसका भी जेंडर न्यूटर होगा। नंबर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन्स। अच्छा, जो कलेक्टिव नाउन्स है ना, ये कॉमन नाउन्स भी होते हैं। हर फ्लॉक को फ्लॉक कहा जाता है, हर क्लास को क्लास कहा जाता है, हर टाउन को टाउन कहा जाता है, हर लाइब्रेरी का नाम लाइब्रेरी होता है। इसलिए ये कॉमन नाउन्स भी हैं। इधर एक पॉइंट ध्यान में रखें कि हर कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन होता है मगर हर कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन नहीं होता, क्योंकि कलेक्टिव नाउन किसी सिंगल शख्स या चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल नहीं होता और कॉमन नाउन होता है। अच्छा, कैपिटलाइजेशन। कलेक्टिव नाउन अगर किसी सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। अदरवाइज़ अगर किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए या आखिर में आ जाए तो इसका पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।
अगर लेक्चर का मज़ा आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। शुक्रिया।